तो ये है टाटा मोटर्स के घर से आने वाली एक स्कूल बस, और ये स्कूल बस बहुत खास है आपके लिए। अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे तो स्कूल बस से रिलेटेड आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, स्पेशली इससे जुड़ी हुई तो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। अब इसका जो मॉडल है वो है LP712 और ये 39 सीट में आती है। 39+2 मतलब 39 बच्चे बैठाओगे प्लस एक अटेंडर और एक ड्राइवर, मतलब टोटल 41 सीटिंग कैपेसिटी के साथ में आने वाली ये बस आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट लेके आ सकती है। वन ऑफ दी मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड इकोनॉमिकल टू ऑपरेट बसेस में से एक है ये। 3600 mm के व्हील बेस में ये बस आती है। इस कारण से ये बस और खास होती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में BS6 फेज 2 वाली गाड़ी है। इसका अंदर फ़ायदा एक और होता है, और वो फ़ायदा ये होने वाला है इस गाड़ी के अंदर कि इसमें आपको बहुत सारे एडेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल और बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस वाले नॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं इस बस का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा। मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि प्राइस, फाइनेंसेस और क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या सारी चीज़ें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। चलो शुरू करते हैं। पहले फ्रंट से करते हैं, फिर अंदर बैठ के दिखा दूंगा, ड्राइवर सीट से दिखा दूंगा और सीट पर बैठ के दिखा दूंगा। फाइनली हम डिस्कस कर लेंगे प्राइस और माइलेज। दोस्तों सामने से लुक्स को ना BS6 फेज 2 में जब गाड़ी अपडेट करी तो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। सबसे पहली बात तो आप बहुत एक ऊंची विंडशील्ड को नोटिस करोगे, इससे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से तो डाउन करा हुआ है ताकि विजिबिलिटी और बढ़ी रहे। वाइपर वगैरह भी आपको बढ़िया दिखेंगे, ऊपर की तरफ नोजल्स वगैरह, इससे कि वेट वाइपर से पानी वगैरह इसमें आता है। और यहाँ सामने की तरफ एक फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर भी देखने को मिलता है, जो कि हालांकि इस सेगमेंट की बसेस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेफ्टी वाइज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये 4 SPCR इंजन है तो पीछे की तरफ आपको इंजन वगैरह देखने को मिलेगा। ग्रिल वगैरह बहुत अच्छी है, ब्लैक पियानो में टाटा का लोगो, और ये आपको क्रोम वगैरह ना काफ़ी सही दिखता है। यहाँ पे 3M रिफ्लेक्टिंग टेप भी देखने को मिल जाता है। और ये जो पूरी ग्रिल है ना ये ओपनेबल होती है, जिस कारण से क्या होता है, आपके बेसिक प्रीलिमिनरी चेक्स होते हैं ना वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरकूलर दिखेगा, रेडिएटर दिखेगा, और अगर आपको AC वगैरह भी लगा है तो कंडेंसर फैन वगैरह और वाइपर वगैरह का फ्लूइड वगैरह यही दिखता है। और चैसी से थोड़े से आगे जो है बस प्लेस, क्योंकि इनमें एक डेडिकेट बम्पर वाला प्रोविजन तो होता नहीं और काफ़ी ज़्यादा आसान है इसमें चीज़ें। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको ड्यूल हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, विच इज काइंड ऑफ रियली नाइस। यहाँ पे दो हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो जैसे कि जो एक होता है ना जनरली उससे बढ़िया आएगी, 2 है, ताकि अगर वैसे तो जनरली डे टाइम में ऑपरेट करते हो स्कूल बसेस को, पर अगर कभी इवनिंग है या कभी ऐसे हेजी हो रहा है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये मैंडेटरी नॉर्म्स है कि स्कूल बस का आपको ये लगाना है तो आप ये लगाते हो उसके अंदर, ताकि आप नीचे की तरफ यहाँ फॉग लैम्प वगैरह प्लेस करवा सकते हो। ये बम्पर वाला पूरा जो पार्ट है वो आपको अच्छा लगेगा। और ये बस बॉडी का जो मटेरियल सिलेक्शन है या जो आपको पेंट की जो स्कीम दिखेगी वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डार्क येलो है इसमें, मतलब कई बसेस में देखा होगा आपने वो एक लाइट येलो वाला यूज़ करते हैं, वो मुझे उतना पसंद नहीं है। ये वाला आपको पसंद आएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ये शीशा यहाँ पे नीचे का ब्लाइंड स्पॉट कम करने के लिए, यहाँ से कोई ब्लाइंड स्पॉट ना बने जब भी आप बस वगैरह चलाते हो, स्पेशली मैं जैसे बस वगैरह चलाता हूँ तो उस चीज़ के लिए होता है। और यहाँ पे सिंगल शीशे की जरूरत पड़ती है वाइड एंगल की, क्योंकि बस सिर्फ 36 mm व्हील बेस पे आती है, बहुत ज़्यादा लंबाई बस की नहीं रहती है, तो उस हिसाब से होता है। अभी टायर्स के बारे में कहानी जो है ना वो बहुत अच्छी है। ये टायर एक्चुअली लो रोलिंग रेसिस्टेंस वाले टायर होते हैं, ज़्यादा माइलेज निकालने के हिसाब से बनाए, और 17.5 इंच के जो है टायर यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। अब ये वाले जो टायर है वो 750/16 के टायर है, और कहीं ना कहीं लो रोलिंग रेसिस्टेंस के कारण फायदा ये होता है कि माइलेज वाइलेज तो बढ़िया मिलता है। साथ में कभी आप रिप्लेस भी कराओगे वो भी आपका मतलब बहुत कॉस्टली नहीं होगा, तो मेंटेनेंस ओवरऑल कम आता है। और छोटे या मतलब बहुत ज़्यादा बड़े टायर नहीं लगा कि इसमें माइलेज का बहुत सीन है, तो मतलब माइलेज बेस्ट आएगा, और ये ग्रिप वगैरह भी अच्छी अपनी रखते हैं। अगर हम आगे की तरफ देखने की कोशिश करें तो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं आगे की तरफ, और जो इसकी चैसी वगैरह है तो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा, विच इज़ लाइक रियली नाइस, क्योंकि वो कंफर्ट वगैरह बढ़ाते हैं। चैसी वगैरह आपको ठीक दिखेगी, जो ऊंचाई वगैरह चैसी की है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। 3M रिफ्लेक्टिंग टेप। अब क्योंकि हम बस में बाद में जाएंगे, बट मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ बस में चढ़ के। तो अगर आपको बच्चे चढ़ रहे हैं तो आप ये जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ से स्लाइडिंग आता है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो येलो लगा हुआ है तो यहाँ से कॉशनरी होता है कि भाई यहाँ कोने पे पैर मत रखो। और फ़ायदा होता है कि जब जैसे छोटे बहुत ही छोटे बच्चे चल रहे हैं, आप 2nd क्लास के बच्चे चढ़ा रहे हो, 3rd के चलो, वो काफ़ी एक थॉटफुल टच है जो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे उसको अंदर बाहर कर सकते हो। और अंदर आप जाओगे तो आपको कभी इस टाइप की जो हाइट रखी गई है ना वो भी बढ़िया है, मतलब ऐसे कोई ज़्यादा कम नहीं है मतलब यहाँ से। और यहाँ पे एक आपको लैंप भी मिलता है, स्टेप अप लैंप कहते हैं इसको, जिसके ही फ़ायदा होता है। और ये गेट भी जो है ना वो स्प्लिट पार्ट में आता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये स्प्लिट पार्ट में गेट आता है, विच इज़ लाइक रियली नाइस। और ये छोटे छोटे जो टच होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों को डे टू डे लाइफ में, स्कूल बसेस में, क्योंकि नॉर्म है तो यहाँ पे वो बच्चे हाथ वाथ नहीं निकाले बाहर, तो नीचे की तरफ ग्रिल भी यहाँ दे रखी होती है, विच मेक्स थोड़ा सा सेफ बस को। तो अब चूंकि ये जो बसेस होती हैं इनमें आपको नीचे की तरफ कुछ लगेज नहीं रखना है पैसेंजर बसेस की तरफ, तो वहाँ बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट होता है। पीछे की तरफ जो है आपको यहाँ पे डबल टायर मिलते हैं, और यहाँ भी आपको जो है वो पैराबोलिक सस्पेंशन ही देखने को मिलेगा। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन में पैराबोलिक वाला थोड़ा बेटर होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। और 750/16 वाले टायर जो है ना वो आगे भी यूज़ करें, पीछे भी यूज़ करें, विच इज़ लाइक रियली नाइस। और यहाँ पे जो है आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, विच इज़ मतलब यहाँ से खोलना लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है।
अगर हम बस का डिज़ाइन देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग रन में मैंने इतना सटल डिज़ाइन पहली बार किसी बस का देखा है। एक इनकी मार्को पोलो का भी एक बस आता है, उसका थोड़ा देखा था और फिर इसका देखा। बड़ा शीशा है, मतलब कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बढ़िया है, पीछे का विजिबिलिटी भी बढ़िया रहेगा, तो एयरी भी फील होता है। दूसरी बात, यहाँ पे हैंडल्स वगैरह दे रखे हैं, ग्रैब हैंडल्स वगैरह दे रखे हैं, रिफ्लेक्टर टेप वगैरह दे रखा है। स्कूल बस का जो मार्क है वो अब ACGL जिसकी बात कर रहा था, इन्होंने बॉडी बनाई हुई है, गोवा में ये बस की बॉडी बनती है, तो वो यहाँ से बन के आया हुआ है। बाकी आप देखो यहाँ पे इंडिकेटर, बैक लाइट, ब्रेक लाइट वगैरह काफ़ी अच्छे से इंडिकेट करिए। और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, एक्चुअली 5 दे रखे हैं, तो बैक करते टाइम आपको काफ़ी सेफ फील होगा। यहाँ पे आपका जो है नंबर प्लेट वगैरह आ जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो कुछ और एडिशनल चीज़ें लगवाना है, वैसे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लगवा सकते हो। यहाँ पे आपके स्टेप नहीं देखो, पीछे से देखोगे तो आपको क्राउन व्हील दिखेगा। ये जो व्हील है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब इसमें एक्सेल वगैरह अगर आप देखने की कोशिश करोगे नीचे से तो काफ़ी बढ़िया जो है वो दिखता है ओवरऑल। और वहाँ पे अगर पूरे हम लोग देखने की कोशिश करें कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बस का तो काफ़ी बढ़िया है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा थोड़ा ऑफ रोड पे स्कूल है, मतलब थोड़ा स्कूल के लिए प्रॉपर एक रास्ता नहीं है, फिर आपको कभी पिकअप के लिए कहीं और जाना है तो आप वो आसानी से कर सकते हो, विच इज़ लाइक रियली वेरी नाइस। और ऊपर की तरफ आपको हाइट मार्क के लिए लैंप भी मिल जाते हैं क्योंकि गाड़ी की जो है फिर अगेन वो सेफ्टी परस्पेक्टिव से। और यहाँ पे इमरजेंसी डोर आप, क्योंकि व्हील बेस 36 mm वाला व्हील बेस है तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको इस तरफ जो है मिलता है। यहाँ पे एक फुट स्टेप भी मिलता है कि भाई अगर इमरजेंसी टाइम भी कोई जो है बाहर आ रहा है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चीज़ की। और इस तरफ से तो बिल्कुल गेट होना ही मतलब अपने आप में एक हज़ार्ड है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डीजल टैंक और यूरिया टैंक मिलेगा। इस बस के अंदर 120 लीटर का डीजल टैंक डाला हुआ है। और अगर आप बात करोगे तो इसकी जो छोटे व्हील बस वाली बसेस आती है उसमें 60 लीटर का डीजल टैंक आता है, क्योंकि ये जो बस है वो मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ हायर साइड चले जाती है। जो बसेस आती है 410 का अगर भी व्हील बेस ले लो आप, तो उसकी कंपैरिजन में 36 mm व्हील बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ से ड्राइवर जो है वो अंदर जा सकता है। और बाहर की तरफ दिखाने के लिए फिलहाल स्कूल बस में इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि बाकी बॉडी की क्वालिटी, पेंट क्वालिटी वगैरह में कोई डाउट नहीं है, मतलब वो अपने हिसाब से टाटा ने बेस्ट ही जो है वो सिलेक्शन किया हुआ है, तो वो चीज़ है। ड्राइवर डोर पे भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे डोर पॉकेट्स वगैरह जो आपको इमरजेंसी मैनुअल्स वगैरह, टाइम शीट वगैरह, लॉग आवर्स भरने के लिए चाहिए तो वो यहाँ कर सकते हो। मोबाइल होल्डर वगैरह यहाँ पे आता है। अब चलो मैं ड्राइवर सीट पे बैठ के दिखा देता हूँ आपको कि क्या सारी कहानी है, फिर हम चलेंगे अंदर और फिर करेंगे हम वीडियो को कंक्लूड। जब ड्राइवर केबिन की हम बात करते हैं तो काफ़ी सुलझा हुआ केबिन है, मतलब स्पेशली जब हमारी इस सेट कैटेगरी की जो बसेस होती हैं जो सिटी में चल रही है ना, तो ड्राइवर को बहुत ही सहूलियत वाली चीज़ें चाहिए होती है, सटल चीज़ चाहिए होती है, और यहाँ वो चीज़ें सारी फुलफिल होती है। एक बड़ा ही क्लीन सा डैशबोर्ड है। अगर आप यहाँ पे AC वाला मॉडल लेते हो जो कि इसमें ऑब्वियसली अवेलेबल है, तो वहाँ पे AC का छोटा सा कंट्रोल पैनल यहाँ जुड़ जाता है, बाकी आपको सारी बटन सेम रहने वाली है। अगर यहाँ देखोगे तो जैसे जो हमारी जनरली कैब लैंप हो गया या ड्राइवर फैन हो गया या फिर हमारा स्टैप लैंप हो गया या रूम के कोई लाइट जलानी, मतलब पीछे केबिन में अगर कुछ आपको ऐसे लाइट जलानी तो आप यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा ये रीजनरेशन पे तो आजकल क्योंकि BS6 फेज 2 वाली गाड़ियाँ हैं तो रीजनरेशन तो लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बटन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अब 2 मोड्स आते हैं गाड़ी के अंदर, एक हैवी मोड आता है, एक लाइट मोड आता है। जब जैसे बच्चों को छोड़ के आप खाली आ रहे हो तो आप लाइट में आ जाओ, अगर आपको लग रहा है हैवी है, कुछ फ्लाईओवर्स वगैरह एक्स्ट्रा पावर पुश चाहिए तो आप हैवी मोड में जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंजन कंट्रोल आता है डाउन हिल के लिए, काफ़ी बढ़िया। सेफ्टी के हिसाब से मुझे वो फीचर बहुत अच्छा लगता है, तो फीचर के हिसाब से ना होगा, सेफ्टी के लिए काफ़ी ऐड करता है। हज़ार्ड लैंप्स वगैरह काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली वार्निंग मिल जाएगा कि कोई अगर जैसे कोई स्टेप आउट कर रहा है या फिर कोई डोर की एंट्री हो रही है, इमरजेंसी डोर वगैरह किस तरीके से कुछ ओपन हुआ है तो। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है जो कि हमने अक्सर इस कैटेगरी की बसेस में नहीं देखा, या तो ये वोल्वोस वगैरह में आता था, मतलब जो बहुत फैंसी बसेस होती थी या बहुत लग्जूरियस बसेस होती थी वहाँ पे। अब यहाँ देखोगे तो आपको क्रूज कंट्रोल का फंक्शन दिखेगा। अब ये क्रूज कंट्रोल एक तो दिया भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, सेट रीसेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये लंबा सा पैच है जहाँ पर आपको चलना है, जैसे नहीं होता आजकल जनरली एक ट्रेंड बन गया कि स्कूल्स जो है वो शहर से बाहर होते हैं या फिर थोड़ा मार्च होता है, तो वहाँ पे आपको हाईवे में बढ़िया माइलेज निकालने के लिए 45 या 55 जो भी आपकी बेस स्पीड है वहाँ पे क्रूज सेट कर दिया, क्रूज चल रहा है, तो अब क्रूज कंट्रोल देना वो काइंड ऑफ अ लग्जरी प्रीमियम फीचर अब गाड़ियों में आ रहा है, तो विच इज़ लाइक रियली वेरी नाइस। स्टीयरिंग व्हील वगैरह आपको ये अब अच्छा लगेगा, अब जब से RD2 गाड़ियाँ हुई है तो अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे तो हॉर्न पैड वगैरह भी ना कार टाइप फीलिंग देने लगा है वो चीज़ है। अगर हम गियर लेवर की बात करें जिसके नीचे गियर बॉक्स आपको मिलेगा G400 वाला, ये 5 स्पीड का होता है, और ये मतलब इसके ना थ्रोस वगैरह काफ़ी डिसेंट है। अभी तो खैर गाड़ी चालू नहीं है फिर भी, बट इसके थ्रोस वगैरह डिसेंट है। और इसमें ना असिस्टेड शिफ्ट है, और क्लच में भी आप देखोगे तो आपको असिस्टेड शिफ्ट मिलेगा, मतलब क्लच का भी प्रॉपर फ्लूइड होता है और क्लच भी प्रॉपर तरीके से काम करती है, तो वो चीज़ आपको देखने को यहाँ बहुत अच्छे से मिलेगी। और अच्छा जी एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ड्राइवर देखे नहीं लोगों को, ड्राइवर के मूवमेंट्स देखे तो ये देखो सीट पूरी दे रखी है, विच इज़ लाइक अ काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर। देखो सीट पूरी है, यहाँ से आप देखो मैं 6 फीट का हूँ, पूरा बैठा हुआ हूँ तो पीछे से दिखेगा नहीं। और काइंड ऑफ ये भी दिया हुआ है जिससे कि क्या होता है ड्राइवर एरिया थोड़ा सा सेपरेट आउट हो जाता है। नीचे की तरफ आपको इंजन दिखेगा,
अब ये जो इंजन है, इसमें जो पावर आउटपुट्स आते हैं वो आपके 125 HP का पावर आउटपुट आता है। और इसमें कमाल की बात है कि सिटी में चलते हैं तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, कई बार डेंस ट्रैफिक में भी, स्पेशली छुट्टी के टाइम बच्चों की या फिर सुबह के टाइम कई बार ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। वो ना करना पड़े इसके लिए टाटा ने क्या किया, 1000 से लेकर 2200 RPM तक का फ्लैट टॉर्क कर रखा है ताकि बेस्ट माइलेज मिल सके और बार बार गियर शिफ्टिंग ना करनी पड़े। तो GG400 नंबर का 5 स्पीड गियर बॉक्स, और इसके नीचे आपको ये 4 HP CR इंजन मिलेगा जो स्क्वायर पैटर्न वाला टाटा का इंजन है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। इसको तो अब इन्होंने 100 HP से 125 HP भी लेके आए हैं, मतलब 4 सिलेंडर का ये इंजन है। और इसकी कमाल की रिपोर्ट है, मतलब ये इंजन अपने आप में एक लेजेंड है, तो इस इंजन की रिलायबिलिटी पे कोई शक नहीं है। इवन इसके सर्विस ड्रेन इंटरवल्स वगैरह को भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर प्रॉपरली अवेलेबल है, आप वहाँ चेक कर सकते हो। बाकी अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपको इंजन में क्या टेम्परेचर हो रहा है, क्या फ्यूल वगैरह है, क्या आपकी जो है अभी स्पीड वगैरह है वो दिख जाएगा, RPM वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी एयर ब्रेक चूँकि इस गाड़ी के अंदर आते हैं, तो जो 3600 mm वाली व्हील बेस वाली गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आपको एयर असिस्टेड ब्रेक्स मिलेंगे, मतलब एयर ब्रेक्स मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आपको वहाँ दिख जाएगा ऑडो रीडिंग, ट्रिप वगैरह की सेटिंग्स, टाइम वगैरह आपको दिखेगा। टाइम वगैरह भी दिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टैंडर्ड कर दिया उस चीज़ को। अगर हम यहाँ ड्राइवर के राइट हैंड साइड अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पे आपको 2 USB चार्जर मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है, ड्राइवर को ज़रूरत होती है कि वो मोबाइल को अपने चार्ज कर ले, तो वो यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। तो USB डायरेक्ट आउटपुट है, क्योंकि गाड़ी आप फेज़ 2 हो गई तो यहाँ पे आपको एक OBD पोर्ट दिख जाएगा, विच इज़ काइंड ऑफ रियली नाइस, मतलब मुझे वो सही लगता है एक चीज़। यहाँ क्लच फ्लूइड आप यहाँ से अंदर से डाल सकते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह, और हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिलता है। अब यहाँ हैंड ब्रेक देने का फ़ायदा क्या है कि अगर मान लो यहाँ हैंड ब्रेक देते हैं, कभी अनऑथराइज कोई एक्सेस होता है, कोई बंदा आ गया एकदम से, या कोई स्टूडेंट है उसने कभी उसको रिमूव कर दिया, तो वो एक सेफ्टी बहुत बड़ी है उसमें। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि वो हैंड ब्रेक खोल सके, तो हैंड ब्रेक खोलने के लिए आपको डेडिकेटेडली यहाँ पैर के पास में दिया हुआ है। तो ये मुझे बसेस में स्पेशली बहुत कन्वीनियंट फीचर लगता है। बाकी ABC पैडल की पोजीशनिंग अब काफ़ी एर्गोनॉमिक हो गई है। इवन अगर आप बात करो ब्रेक का या फिर आप अगर बात करो क्लच के ट्रैवल की, तो क्लच का ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें चाबी वगैरह लगाने का हो जाए या फिर लाइट वगैरह के कंट्रोल्स वगैरह हो जाए, तो वे काफ़ी फेयर इनफ और डिसेंट आपको देखने को मिलेंगे। पास वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो मिरर दे रखा है, क्योंकि सिर्फ 3600 mm की व्हील बेस वाली बस है, तो आपको कोई वाइड एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से आपको लास्ट तक दिख जाता है, वो बहुत ही कमाल की मुझे एक्चुअली चीज़ लगती है। यहाँ से जो है सारे शीशे वगैरह आपके ओपन हो सकते हैं, स्लाइडिंग विंडोज़ ड्राइवर के लिए दे रखी है, और विजिबिलिटी होती है, मतलब यहाँ से कोई जैसे ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है। और एक स्टैंडर्ड फीचर, क्योंकि आप शाम को सपोज करो ऑनवर्ड्स ऑफ द सन चला रहे हो तो दिक्कत होती है वहाँ पे, तो वो आपको फ्री नहीं होगा, तो वो काफ़ी बढ़िया दिखेगा। और यहाँ पे फायर सप्रेशन सिस्टम, क्योंकि अब नियम है सरकारी कि भाई अगर आप सारे बॉडी कोड्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ भी आपको थोड़ी सी लाइट्स मिलती है कि अगर यहाँ काम कर रहे हो तो वो, और फायर अलार्म सिस्टम मिलता है। अब ये वाला जो है, इसको जो है लोग अलग अलग कहते हैं, IRVM कहते हैं, इंटरनल रिव्यू मिरर, बट ऐसा नहीं है। ये जो है वो पर्टिकुलरली जो मिरर है वो आपका IRVM नहीं होता, ये इसको आप सैलून मिरर कहते हो, बट इससे फ़ायदा होता है पूरी बस का आपको 360 विजिबिलिटी मिलता है कि बस में क्या हलचल हो रही है। डैशबोर्ड वगैरह ऐसा बड़ा है, यहाँ हमारा थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, देखिए कितना सारा सामान, सर्विस बुक और हमारे स्पेक्स वगैरह, चश्मे वगैरह रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाकी बढ़िया है। वहाँ आगे की तरफ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। डैशबोर्ड एक्चुअली बड़ा है, विजिबिलिटी बढ़िया है, और वाइपर वगैरह के बारे में बाहर से बात कर रहा था तो बताया था कि बढ़िया होते हैं। इसके अलावा ड्राइवर सीट पे काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स भी अब आपको देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ लाइक रियली डिसेंट। और एक चीज़ और दिखाने के लिए है कि यहाँ पे ना आप स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एर्गोनॉमिक एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो और ऊपर अंदर बाहर भी कर सकते हो, जिससे आपकी कद काठी है, जैसा आपका शरीर है, जैसा आपको ड्राइविंग में कंफर्ट लगता है, वैसे कोई पीछे होकर चलाना पसंद करता है, कोई ऊपर करके, तो वो सारी चीज़ें हैं। साथ में ये जो बस है वो 39+2 में आती है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था। अब जो 2 आते हैं वो एक तो ड्राइवर हो गया और एक बंदा यहाँ बैठ सकता है, तो ये अटेंडर के लिए है, और ये बंदा काफ़ी बढ़िया बैठता है, मतलब इसको भी जो सीट है ना वो थोड़ी सी, ड्राइवर तो थोड़ा फिर भी डाउन है, ये काफ़ी अप सीट है। यहाँ से प्लेटफॉर्म के ऊपर से पूरा अप सीट होने के बाद बढ़िया बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी सारी विजिबिलिटीज उसको रहती है, और इसमें वो भी देख सकता है थोड़ा बहुत तो कि भाई पीछे की क्या हलचल है, और यहाँ से काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेशन भी हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि अब मेरे कैमरा में मेरे साथ पीछे आएंगे, तो ये बस जो है वो पूरा 13 बर्थ हैं इसके अंदर, ये 3x3 है, मतलब 3 लोग यहाँ और 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। अब स्कूल के बच्चे बैठते हैं छोटे छोटे, तो टाटा ने एक चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, देखो ये सीट पे जो बैठेगा वो ऑब्वियसली आप फुट रेस्ट की तरह यूज़ कर सकता है, वो आगे नहीं आएगा। ये काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर है कि ये लगाया हुआ है, क्योंकि बस बॉडी कोड है, हमारे बस बॉडी बिल्डिंग कोड्स के अंदर ये आती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर एक जगह पे आपको स्टॉप अलार्म लिख जाएगा, कि अगर इससे ड्राइवर को पता चल जाता है कि स्टॉप अलार्म है। फिर नीचे की तरफ स्कूल के बैग रखने के लिए देखो यहाँ जगह दे रखी है, देखो ये दिख रहा है, तो ज़मीन पर टच ना हो बैग, और यहाँ पर ये सिस्टम दे रखा है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो बैग है वो आपके टच नहीं होते हैं, विच इज़ लाइक रियली इंप्रेसिव। हेयर ट्रैक भी दे रखा है, तो हेयर ट्रैक के अंदर भी बच्चे अटेंडर की मदद से बच्चे रख सकते हैं, विच इज़ नाइस। अब जैसे इस सीट पे अगर बैठते हैं तो इस सीट पे भी आप देखो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। जनरली बच्चे अगर उतर रहे हैं, पीछे से कोई बच्चा आ रहा है तो इसको पकड़ के आगे पीछे आ सकता है,
विच इज़ लाइक डिसेंट। सीट्स वगैरह बच्चों के हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि इसमें 39 बच्चे बैठते हैं, मतलब 13 सीट से 3-3 बैठते हैं हर एक सीट पे, तो पीछे की तरफ बैठते हैं। नीचे एंटी स्किड विनाइल फ्लोरिंग है, ये आपकी एंटी स्किड है, इसमें कोई स्लिप नहीं होगा, ये अच्छी बात है। ये विनाइल है पूरा का पूरा। लास्ट में भी आप देखोगे ना, यहाँ पे ये इमरजेंसी डोर है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि सेफ्टी में जो है काफ़ी आगे आए हैं ये लोग और काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ भी फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलता है, तो फायर सप्रेशन सिस्टम भी आपको इसमें मिलता है इंजन के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया ओवरऑल है। और यहाँ से आप देखोगे, अगर उधर बाहर की तरफ दिखाने की कोशिश करें तो कितना एयरी और रूमी फील होता है, जिस कारण से बच्चों को सफोकेटिंग नहीं होता। और दूसरी बात इतना अच्छा है कि जैसे एसी वाली अगर आप बस लोगे तो एयर वेंट्स आ जाते हैं। अगर आप एसी वाली बस नहीं भी लेते हो तो यहाँ भी आप देखोगे काफ़ी बढ़िया स्लाइडिंग विंडो से बढ़िया हवा आती है, विच इज़ लाइक रियली नाइस एंड डिसेंट। अब चलो हम कंक्लूजन बता देते हैं आपको कि अगर आप स्कूल के लिए इस बस को कंसिडर कर रहे हो तो आपको किन सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोस्तों ये सारी बातें थी अब टाटा के LP 712/36 या 3600 mm व्हील बेस वाली बस के बारे में। मेरे हिसाब से बहुत ही सेंसिबल प्रोडक्ट मार्केट में है, जिस हिसाब से इनका प्रीवियस रेपुटेशन मार्केट में बनाया है। 5 लाख किलोमीटर या 5 साल की वारंटी जो देते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और स्कूल सेगमेंट के हिसाब से जो इनकी बसेस बनाते हैं तो ACGL जो है ना वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, मतलब फिट फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी दिखेगी। और सेफ्टी नॉर्म जितने आपके कंप्लाइंट होते हैं वो सारे इस बस के बारे में है। तो बस ये कुछ बातें थी। माइलेज की अगर हम बात करें तो आपको डे टू डे प्रैक्टिकली आप 7 to 9 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल वगैरह यूज़ करोगे अगर बिल्कुल एकदम कांस्टेंट चल रही तो हमने 10 तक भी माइलेज से एक्सपेक्ट किया, जो माइलेज ट्रायल पे थे। बाकी प्रैक्टिकली आप आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहता तो आपके 7 to 8, 7 to 9 के बीच में आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 4 SPCR इंजन हमने बहुत लंबे टाइम से देखा है। और जो उसका GVW है, जो 2 टन के आसपास का पेलोड है, उसके हिसाब से माइलेज बहुत ठीक आने वाला है। बाकी तो कहानी ये लगभग आपको 27 to 30 लाख के बीच का इसका जो कोटेशन प्राइस है। बाकी बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह इनके पास मिलेंगे स्कूल सेगमेंट में, बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी अभी, तो वो सब चीज़ें आप देख के कर सकते हो। फिलहाल मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही उम्मीद कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा, पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।